सूक्ष्म शरीरस् प्लवनगम से हृदय सर्वभूता नाम आत्मा वेद शुभा शुभम। आइए जानते हैं, जब सूक्ष्म शरीर परमात्मा किस प्रकार से उसे ज्ञान देते हैं। जब मानव तन में वो गर्भ में प्रवेश करता है वो सूक्ष्म आत्मा, तो किस प्रकार से भगवान उसे गीता का ज्ञान देते हैं। जो वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है मानव के, तो भगवान उसे हर दिन हर रात उसे बताते रहते हैं, इस जन्म में तुम क्या थे, अगले जन्म में तुम क्या थे, और कितने कष्ट कितने दुख सहे और कितनी पीड़ा सहे। आज तुम्हें ये मानव तन मिला है, इस मानव तन को गंवाना मत, और इस मानव तन में माया मत पड़ना जाना, और माया से मुक्ति हो जाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, परमात्मा की तरफ बढ़ना। क्योंकि ये माया में जो भी जाता है वो फंस जाता है। तरह तरह के ज्ञान, नाना प्रकार की बातें विद्या बताते हैं, गीता की ज्ञान देते हैं भगवान। और वो फिर जो पृथ्वी पे आने लगते हैं तो उसे बताते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया है, तुम जाओ अब पृथ्वी पे। तो वो रोने लगता है, वो कहने लगता है, भगवान आप हमसे अलग मत होइए, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। फिर अगर मैं पृथ्वी आ जाऊँगा तो फिर मैं वही माया में फंस जाऊँगा, फिर मैं 84 लाख योनियों में फिर पड़ता रहूँगा, फिर मैं कष्ट झेलता रहूँगी, इसलिए हमें पृथ्वी पर मत भेजिए। तो भगवान कहते हैं तुम अपना मुक्ति अपने स्वयं से करना पड़ेगा, वो पृथ्वी मानव तन से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। तो मानव तन में जब और लेगा तभी तुम्हारा मुक्ति का मार्ग अपने से चुनना पड़ेगा। तो भगवान उसे बहुत प्रकार की विद्या देते हैं और ज्ञान देते हैं। तो उसे कहते हैं कि अब तुम जो भी विद्या दी है उसे लुप्त हो जाएगी और तुम अपने से स्वयं करो। तो उसे ठेलते हैं नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ। वो तो गर्भ से जब बाहर आता है तो रोने लगता है, और लोग तरह तरह के नाना प्रकार की विचार करने लगते हैं, इसे दूध पिलाओ, इसे दूध पिलाओ, ये भूखा है, ये प्यासा है। तो क्या 1-2 मिनट में क्या उसे भूख लग जाती है? नहीं। सब भले सोचते हैं, लेकिन भगवान से वो अलग हो जाता है, भगवान से वो दूर हो जाता है, इसलिए वो रोने लगता है। और रोते रोते उसे इतनी पीड़ा होती है कि भगवान से कितनी हमारी महिमा थी कि भगवान हमसे मिले और आज हमसे अलग हो रहे हैं, इसलिए वो रोने लगता है। और डॉक्टर दाई सोचते हैं कि इसे कष्ट हुआ इसलिए रो रहे हैं। इसलिए ये जो गीता ज्ञान देते हैं भगवान, जो मानव तन पे मिल रहा है, और वो आके वही अपने मुक्ति को मार्ग को चुनेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। और क्या हम आप नहीं कर सकते हैं? सभी लोग जानते हैं कि ये माया नगरी है और जो भी मृत्यु लोक में आएगा उसको मरना ही है। क्यों न हम बार बार मरने से अच्छा है एक ही बार मर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें। सत्यमेव ईश्वरलोके सत्य धर्म सदा सिरितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यनास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सत्य के आधार पे धर्म की स्थिति बनी है, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर कोई भी दूसरा परम पद नहीं है, और जो सत्य है वो परमपिता परमात्मा है।